प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, तो मेरा मन एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आशीषों के लिए मसीही समय। अक्सर हम सोचते हैं कि आशीषें अचानक आती है या वे केवल कुछ खास लोगों के लिए होती है, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का हर काम एक समय पर होता है और आशीषों के लिए भी एक निर्धारित समय होता है। परमेश्वर समय का निर्माता है। उसने सब कुछ अपने समय पर बनाया, दिन और रात, मौसम और यहां तक कि हमारे जीवन की हर घटना। भजन संहिता 31:15 कहता है, मेरा समय तेरे हाथ में है। ये कितनी गहरी सच्चाई है। हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां, हमारी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और वो अपने उत्तम समय पर हमें आशीष देता है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वे तुरंत नहीं आती तो हम निराश हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का समय हमारे समय से बेहतर है। इब्रानियों 10:36 कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद तुम प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सको। धीरज धरना बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और सही समय आने पर वो फल देता है। क्या आपने कभी एक किसान को देखा है? वो बीज बोता है और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। वो जानता है कि फसल तुरंत नहीं आएगी। उसे सूरज की रोशनी, पानी और सही मौसम का इंतजार करना होगा। ठीक उसी तरह हमें भी परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। उसकी आशीषें अक्सर तब आती है जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं या जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। प्रेरित पौलुस गलातियों 6:9 में हमें प्रोत्साहित करता है और हम भला करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि यदि हम ढीले न पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये कितनी सच्ची बात है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भले काम करते रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं और विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो सही समय पर हमें अपनी आशीषें मिलेंगी। हो सकता है आप अभी किसी चुनौती का सामना कर रहे हो या किसी आशीष का इंतजार कर रहे हो। हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर वफादार है और वो अपने वचन का पालन करेगा। अक्सर परमेश्वर आशीष देने से पहले हमें तैयार करता है। यह तैयारी का समय हो सकता है, जैसे कि मूसा को 40 साल तक जंगल में तैयार किया गया था, या दाऊद को राजा बनने से पहले कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। ये तैयारी के समय हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें परमेश्वर पर और अधिक निर्भर करना सिखाते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतीक्षा का समय हमेशा खाली समय नहीं होता। ये अक्सर तैयारी का समय होता है। तो हम इस आशीषों के लिए मसीही समय को कैसे समझें और इसका सामना कैसे करें? सबसे पहले विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। चाहे कुछ भी हो, उसका वचन अटल है। दूसरा, धैर्य रखें। जैसा हमने देखा, धीरज आशीषों की कुंजी है। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। तीसरा, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर से लगातार बात करें। अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखें और उसके उत्तर का इंतजार करें। चौथा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहें। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और भले काम करते हैं, तो हम उसकी आशीषों के लिए खुद को खोलते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के पास हमारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। आशीषों की योजनाएं, शांति की योजनाएं और एक आशा भरा भविष्य। हो सकता है आप अभी उस आशीष को न देख पा रहे हो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो हमेशा सही समय पर काम करता है। याद रखें, जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और हमसे कहीं बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आइए हम इस सुबह अपने विश्वास को नया करें, अपने धैर्य को मजबूत करें और इस ज्ञान में आनंदित हो
कि परमेश्वर का हर समय आशीषों का समय है, खासकर जब हम उसके साथ चलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन सब तक पहुंचे। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।